जय श्री राधे कृष्णा। सनातन धर्म से संबंधित अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल पंडित जी @123 को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा सनातन धर्म कितना विशाल, कितना समृद्ध है, कितना वैज्ञानिक है, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आज मैं आपको समझाता हूँ। हम सभी के घरों में प्राय दीवार घड़ियाँ हैं। पहले जो हाथ घड़ी हुआ करती थी जिसमें 1 से लेकर के 12 तक अंक अंकित होते थे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये घड़ी में 12 ही अंक क्यों हैं, 12 ही क्यों बजते हैं? 1 से लेकर के 12 तक ही अंक घड़ी में क्यों है, इनको स्थान दिया गया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इस घड़ी को बनाने में भी हमारे सनातन धर्म का सहारा लिया गया है। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इस घड़ी की संख्या से निर्देशित होती हैं। इस घड़ी की संख्या से उनका हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कितनी है। तो आज हम जानेंगे कि घड़ी में जो 1 से लेकर के 12 तक के अंक हैं, उन अंकों का क्या महत्व है और उन अंकों को 12 ही क्यों स्थान दिया गया है, 12 तक ही वो अंक क्यों रखे गए हैं घड़ी में। तो देखिए, घड़ी में सबसे पहले जो अंक होता है वो होता है 1। तो हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म एक है, केवल एक परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप। ये पूरी सृष्टि का जो नियामक है वो ब्रह्म एक है। इसी को आधार रख करके 1 का समय निर्धारित किया गया है, 1 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद आता है 2। तो हमारे धर्म में 2 अश्विनी कुमारों का जिक्र आता है जिनको देवताओं का वैद्य कहा गया है। वो 2 थे, उनकी संख्या 2 थी, 2 वैद्य थे और दोनों एक जैसी शक्ल के थे और एक प्रकार से भाई ही उनको माना जाता है। तो 2 अश्विनी कुमार हैं। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इसके बाद अंक आता है 4 का। तो वेद 4 हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो इन्हीं के आधार पर 4 का अंक निर्धारित किया गया। फिर आता है 5 प्राण हैं। हमारे शरीर में स्थित जो 5 प्राण हैं उन्हीं को आधार लेकर के 5 की संख्या निर्धारित की गई है। फिर 6 रस 6 प्रकार के हैं। जो भोजन आदि पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें 6 प्रकार के रस पाक जो विज्ञान है उसमें 6 प्रकार के रसों का वर्णन आता है। तो 6 रस हैं, उन्हीं के आधार पर 6 का अंक निर्धारण हुआ है। फिर आता है 7। तो 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि जिनको बोला जाता है। 7 ऋषि हमारे सनातन धर्म में बड़ा विशेष महत्व रखते हैं। तो उन्हीं 7 ऋषियों के आधार पर 7 का अंक घड़ी में हमें निर्देशित करता है। फिर 8। तो 8 क्या है? 8 प्रकार की सिद्धियां हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णन की गई हैं। 8 सिद्धियां हैं। 9 निधियां हैं, निधि यानी कि खजाने हैं। 9 प्रकार के खजाने हैं, 9 प्रकार की निधि है। तो 8 और 9 का अंक सिद्धि और निधियों से निर्देशित होता है। फिर आता है 10। दिशाएं 10 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं। आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान, ये 4 कोने। ध्रुव यानी कि आकाश और पृथ्वी, ये 10 दिशाएं हैं। इसके पश्चात आता है 11 रुद्र हैं। मेरी एक पहले वीडियो आई थी जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया गया। 33 कोटि जिसको कहा जाता है, उन देवी देवताओं के बारे में मैंने ये आपको स्पष्टीकरण किया था। तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि 11 रुद्र कौन कौन से हैं। उनमें 11 रुद्रों के मैंने नाम बताए थे। तो 11 रुद्र हैं और 12 जो संख्या है वो 12 आदित्यों की ओर संकेत करती है, 12 जो सूर्य हैं उनकी ओर संकेत करती है। तो ये 12 सूर्य और 11 रुद्र, ये दोनों मैंने इसमें अपनी जो 33 कोटि देवी देवताओं वाली वीडियो है उस वीडियो में मैंने वर्णन किया था। तो इस प्रकार से जो एक वैज्ञानिक उपकरण है, जो एक आधुनिक काल का उपकरण है, जो आधुनिक हमारे इस समय का जो उपकरण है, उस उपकरण को भी एक सनातन धर्म के आधार पर रूप दिया गया है, सनातन धर्म के आधार पर उसका निर्धारण किया गया है। तो मित्रों, आप खुद इसको देख करके समझ सकते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना महान, कितना विशाल और कितना वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित धर्म रहा है। हमें गर्व है इस पर कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म से संबंध रखने वाले हैं। जय श्री राधे कृष्णा।
पूजा पाठ, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, हवन, विवाह, सुंदरकांड, रामायण कथा आदि के लिए संपर्क करें। पंडित राजेश भारद्वाज, 95 88 22 82 97। जय श्री राधे कृष्णा।